हेलो एंड नमस्ते। क्या आप जानते हैं पौधों से पानी का बाहर निकलना सिर्फ एक प्रक्रिया ही नहीं बल्कि उनके जीवित रहने के लिए यह एक ज़रूरी प्रक्रिया है जिसे हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रक्रिया के बारे में पौधों के माध्यम से हम अपने शरीर के में पानी का संतुलन कैसे बनाए रहते हैं इसको भी समझ सकते हैं। इससे यह फ़ायदा होगा कि पौधों में जब यह जल चक्र और उनके विकास में इसका योगदान समझेंगे तो हम हमारे वर्तमान में पौधे हमारे लिए और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। मेरा नाम है शालिनी राव। मैं डिजिटल बायोलॉजी शास्त्र की डिजिटल रचयिता हूँ। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें जिससे कि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। गाइस, स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का टॉपिक। हमारा टॉपिक चल रहा है प्लांट फिजियोलॉजी, जिसमें हम ट्रांसपोर्ट इन प्लांट कर रहे हैं, जिसमें हमारे 3 पार्ट हो चुके हैं। आज हम 4 पार्ट लेकर आए हैं। इसमें हम पढ़ेंगे ट्रांसपिरेशन की एक्टिविटी के बारे में। इससे पहले हमने ऑस्मोसिस देखा, डिफ्यूजन देखा और इसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रकार भी देखे कि किस तरह आपका डिफ्यूजन, किस तरह आपका टारगेट सेल और ऑस्मोसिस प्रेशर क्रिएट होते हैं। डीपीटी देखा हमने और आपका ऑस्मोसिस प्रेशर देखा और इसके साथ ही हमने वाटर पोटेंशियल प्रेशर और आपका इस तरह की सारी मेन जो फिनोमेना थी वो हम देख चुके हैं। अब हम देखेंगे ट्रांसपिरेशन वो क्या था। ट्रांसपोर्ट यानी कि पानी मिनरल्स जो कि आपके जाइलम किससे होते हैं, आपका शॉर्ट डिस्टेंस होता है वो तो डायरेक्ट सेल टू सेल होता है या आपका सेल विद इन सेल होता है, मगर लॉन्ग डिस्टेंस आपका वेस्कुलर बंडल की हेल्प से, जिसमें कि आपका जाइलम एंड फ्लोएम इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जाइलम जो होता है हमेशा ट्रांसपोर्ट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वाटर एंड मिनरल्स के लिए, जबकि फ्लोएम है वो ट्रांसपोर्ट फॉर फूड। तो इसी तरह हम देखेंगे ट्रांसपिरेशन यानी कि जो पौधों की मात्रा होती है पौधों में वो वाष्प बन के उड़ती है, तो ये उसके टेम्परेचर के काफी कुछ रेट करता है। तो हम देखेंगे कि कैसे ये मैनेज करते हैं या ये एक्टिविटी कैसे परफॉर्म होती है प्लांट में। तो ट्रांसपिरेशन क्या है, इसमें लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम एरियल पार्ट ऑफ प्लांट। अभी एरियल पार्ट कौन से होते हैं, जो आपके एपिकल बर्ड्स होती हैं, लीफ होती है, ये रूट्स होते हैं, ये सारे रूट तो आपके इंटरनल रहते। तो जितने भी आपके एरियल पार्ट यानी कि जो जमीन से ऊपर होता है उन सब से आपका ये वाली एक्टिविटी से क्या होता है, वाटर का लॉस होता है। लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम एरियल पार्ट ऑफ प्लांट। अब 3 तरीके का इस तरह इसमें लॉस होता है। एक होता है स्टोमेटल क्यूटिकल और लेंटिकुलर। आपका स्टोमेटल में क्या होता है कि वाया स्टोमेटा के द्वारा जो होती है वो ट्रांसपिरेशन की एक्टिविटी होती है। ये मोस्टली कॉमन है, सब प्लांट में होती है। और कितने परसेंट होती है, 85%। आपको याद रखना है कितने, 85% स्टोमेटा की वजह से ट्रांसपिरेशन की एक्टिविटी होती है। फिर क्यूटिकल ट्रांसपिरेशन, ये आपका वाया क्यूटिकल, जैसे आपने आपका रूट का स्ट्रक्चर देखा था, एपिडर्मिस थी, ऐसे ही आपकी जो होती है इनमें भी क्या होती है, क्यूटिकल लेयर होती है। तो क्यूटिकल लेयर से भी आपका ट्रांसपिरेशन की एक्टिविटी होती है। लेंटिकुलर, अब लेंटिकुलर वाया लेंटिकल्स भी प्लांट में रहते हैं, जो कि 2 तरीके के काम करते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी फंक्शन क्या होता है उनका, गैसियस एक्सचेंज। क्या करते हैं, गैसियस एक्सचेंज करते हैं। जैसे कि आपका फोटोसिंथेसिस है उसमें आपका गैसियस एक्सचेंज होती है, तो ये लेंटिकल्स ही क्या करते हैं, आपका प्राइमरी कंडीशन क्या है, इनकी प्राइमरी फंक्शन क्या है कि आपका गैसियस एक्सचेंज। और सेकेंडरी फंक्शन है ट्रांसपिरेशन, यानी कि गैसियस एक्सचेंज के साथ साथ कुछ वाटर को भी ये वेफर के फॉर्म में क्या करते हैं, डिस्चार्ज करते हैं। तो हमने देख लिया कि ट्रांसपिरेशन क्या है, लॉस ऑफ वाटर कौन से पार्ट का, एरियल पार्ट ऑफ प्लांट। और इसमें 3 टाइप, स्टोमेटल है, क्यूटिकल है और लेंटिकुलर है। लेंटिकुलर वाया आपका लेंटिकल्स और क्यूटिकल वाया क्यूटिकल और स्टोमेटल वाया स्टोमेटा। अब हम देखेंगे कि स्टोमेटल अपरेटस कैसे होते हैं, क्योंकि आपके प्लांट्स भी आपके 2 टाइप होते हैं, मोनोकॉट एंड डाइकॉट, तो उनमें भी डिफरेंट स्टोमेटल अपरेटस होते हैं। तो हम देखते हैं स्टोमेटल अपरेटस आपके 3 टाइप्स होते हैं, जो मतलब स्टोमेटा में आपके क्या क्या अपरेटस इन्वॉल्व होते हैं। तो सबसे पहले गार्ड सेल होती है, सब्सिडरी सेल होती है और स्टोमेटा सेल होती है। स्टोमेटा ओपन एंड क्लोज होते हैं, सब्सिडरी सेल गार्ड सेल के किनारे उनको कवर किए, गार्ड सेल को बाहर की तरफ से कवर कर रहती है। और गार्ड सेल क्या होते हैं आपके, ये क्या होते हैं, 2 टाइप मिलते हैं, मोनोकॉट एंड डाइकॉट प्लांट में डिफरेंट होते हैं। डाइकॉट प्लांट में ये किडनी शेप या
आपका रेनिफॉर्म शेप, कैसे होते हैं, या तो रेनिफॉर्म शेप या किडनी शेप। और वहीं आपका मोनोकॉट में ये डंबल डंबल बेल के शेप में होते हैं या बेल शेप होते हैं, क्या बोलते हैं, बारबेल बोलते हैं या डंबल बेल शेप में होते हैं। याद रखना है कि गार्ड सेल जो है आपके 2 डिफरेंट शेप होता है। मोनोकॉट में आपके कैसे होते हैं, डंबल शेप होते हैं, जबकि डाइकॉट में आपके किडनी शेप होता है या रेन शेप होता है। सब्सिडरी सेल, अब ये स्ट्रक्चर है, तो ये देखो, ये बीच में जो है ये क्या है, आपका गार्ड सेल है। ये देखिए गार्ड सेल है, और इसके बीच में जो ये गार्ड सेल एक दूसरे को ओवरलैप कर रही है, तो यहाँ स्टोमेटा पोर है। क्या है, स्टोमेटा पोर है। और यहाँ पर आपको क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहता है। गार्ड सेल को बाहर की तरफ से कवर किए हुए कौन सी सब्सिडरी सेल होती है। ये डाइकॉट का पिक्चर में बता रही हूँ। डाइकॉट में क्या होता है, आपका गार्ड सेल सेंटर में है और वो ओवरलैप कर रहे हैं। ओवरलैप वाले पार्ट में स्टोमेटल पोरिंग होती है और क्लोरोप्लास्ट होता है, और बाहर की तरफ आपका सब्सिडरी सेल होती है। अब हम देखेंगे मोनोकॉट में। मोनोकॉट में क्या, अब यहाँ पर गार्ड सेल कैसा था, किडनी शेप था, यहाँ पर डंबल शेप है। तो डंबल शेप बीच में जो सेंटर में वो क्या है, आपकी गार्ड सेल है, और यहाँ पर स्पेस दिख रहा है, ये स्टोमेटल पोर है, और ये आपका क्या है, गार्ड सेल को चारों तरफ से बाहर की तरफ से सब्सिडरी सेल कवर किए हुए है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर आपको ट्रांसपिरेशन यानी कि 3 टाइप होता है। क्या है, लॉस ऑफ वाटर, और आपका स्टोमेटल वाया स्टोमेटल भी होता है, वाया क्यूटिकल भी होता है, और वाया लेंटिकल से टेंटिकल, आपका टेंटिकल्स। ऑफ टेंटिकल्स के आपके 2 मेन फीचर्स होते हैं। प्राइमरी फंक्शन क्या होता है कि एक्सचेंज गैसेस, और सेकंड होता है आपका ट्रांसपिरेशन। अब आपका स्टोमेटल, जो आपका स्टोमेटा अपरेटस होता है, उसमें 3 चीज आती है। एक गार्ड सेल आता है, सब्सिडरी सेल आता है, और आपका आता है स्टोमेटल पोर। स्टोमेटल पोर और आपका सब्सिडरी सेल और आपका गार्ड सेल आपके मोनोकॉट और डाइकॉट में डिफरेंट होते हैं। मोनोकॉट में आपके कैसी होती है, डंबल शेप होती है, जबकि डाइकॉट में किडनी शेप या रेन शेप होती है। डंबल शेप को बारबेल शेप भी बोलते हैं। तो इतना आपको समझ लगा। अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अब हम देखेंगे कि हमारा जो हमने बताया है कि आपका जो ट्रांसपिरेशन होते हैं, तो क्या आपका स्टोमेटल होता है, वाया स्टोमेटा, वाया क्यूटिकल, और वाया आपका कैसे होता है, टेंटिकल्स यानी कि लेंटिकल्स से। तो उसमें आपका 2 होता है। प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, आपका गैस एक्सचेंज होता है, और सेकेंडरी आपका ट्रांसपिरेशन। और ट्रांसपिरेशन में आपका स्टोमेटल अपरेटस भी बताए थे कि आपका गार्ड सेल होगा, सब्सिडरी सेल होगा, और स्टोमेटल पोर होगा। अब उसमें कुछ फीचर्स होते हैं जो आप नोट कर लो, जैसे कि आपका वॉल ऑफ गार्ड सेल की वॉल इनर साइड क्या होती है, थिकर होती है देन आउटसाइड। आउटसाइड की अपेक्षा इनर सेल जो होती है वो थिक होती है। और गार्ड सेल कंटेन रेडली अरेंज क्या होते हैं, सेल्यूलोज माइक्रोफाइबर्स। ये सेल्यूलोज माइक्रोफाइबर्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, स्टोमेटा को ओपनिंग एंड क्लोजिंग में हेल्प करते हैं। ये याद रखना है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो आपके रेडियल अरेंज है वो क्या होते हैं, आपके सेल्यूलोज माइक्रोफाइब्रिन होते हैं। क्या होते हैं, एक तो क्वेश्चन माइक्रोफाइब्रिन का बन सकता है, ये भी पूछ सकते हैं कि दिस टाइप ऑफ माइक्रोफाइब्रिन। तो आपको याद रखना है कि सेल्यूलोजिक होते हैं। गार्ड सेल में क्या प्रेजेंट होते हैं, रेडियल कंडीशन में अरेंज आपके माइक्रोफाइब्रिल्स होते हैं, जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्टोमेटा की क्लोजिंग एंड ओपनिंग के लिए। स्टोमेटा की क्लोजिंग एंड ओपनिंग वेरी इंपॉर्टेंट आपके ट्रांसपिरेशन के एक्टिविटी में, नहीं तो फिर वो एक्टिविटी इतनी प्रॉपर वे में नहीं होती है। फिर आपका क्या है, अपरेटस पोटोमीटर से क्या मेजर किया जाता है, रेट ऑफ रिस्पिरेशन, कि मतलब इस प्लांट में क्या रेट से ट्रांस रिस्पिरेशन की एक्टिविटी हो रही है। पोटोमीटर मेजर ऑफ स्टोमेटल पोर क्या करता है, स्टोमेटल पोर को काउंट करता है, मेजर करता है कि वो कितनी बार ओपन हो रहे हैं, बंद हो रहे हैं। उसी पे रेशियो निकाला जाता है कि ट्रांसपिरेशन एक्टिविटी आपकी ग्रेटर देन हो रही है या लेसर देन हो रही है, किस अमाउंट में हो रही है आपकी, लेस देन या ग्रेटर देन, मोर देन। अब यहाँ पर देखिए 2 स्टेटमेंट भी हैं जो फेमस साइंटिस्टों ने दिए हैं। ये कभी कभी स्टेटमेंट भी पूछ लिए जाते हैं। पहले थे क्यूरिस साइंटिस्ट थे, उन्होंने बोला ट्रांसपिरेशन इज द नेसेसरी सेल। इन्होंने बोला कि ट्रांसपिरेशन जो है वो हर सेल के लिए जरूरी होनी चाहिए। वहीं जो दूसरे थे उन्होंने इनसे उलट कहा। उन्होंने क्या किया, स्क्वाड साइंटिस्ट थे, इन्होंने बोला ट्रांसपिरेशन इज अनअवॉइडेबल एविल्स। क्या बोला, अनअवॉइडेबल एविल्स। तो ये आपके स्टेटमेंट आपके क्वेश्चन फॉर्म में पूछा जा सकता है। तो आपको क्यूटिस, आपके साइंटिस्ट के नाम याद रखने हैं, क्यूटिस और स्क्वाडवार्ड। क्या स्क्वाडवार्ड एंड क्यूटिस, ये 2 साइंटिस्ट थे। एक ने तो बोला कि ट्रांसपिरेशन जो है नेसेसरी है, हर सेल में होनी चाहिए, और एक ने बोला अनअवॉइडेड एविल है, जो कि मतलब कंपल्सरी नहीं है।
और आपका ग्राउंड सेल, आपका गार्ड सेल के दो फीचर्स क्या है कि इनर सेल थिक होती है, आउटर सेल थिन होती है। और उसमें रेडियल अरेंजमेंट में क्या होते हैं, माइक्रोफाइब्रिन अरेंज होते हैं, जो कि क्या होते हैं आपके सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिन होते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं स्टोमेटा के ओपन होने में, ओपन और क्लोज। फिर आपका आता है एंटी, अब कुछ ऐसे भी होते हैं जो एंटी ट्रांसफर, मतलब ऐसा हम एक्टिविटी या ये जेल का यूज करते हैं या ये आपके सब्सटेंस यूज करते हैं तो प्लांट में रिस्पिरेशन की क्वांटिटी बहुत कम हो जाती है। तो वो कौन कौन से हैं आपको ये भी याद रखना है, क्वेश्चंस यहाँ से भी बहुत तेजी से बनता है। तो आपके क्या है, 3 रेडिकल से PMA, तो यानी कि फेनिल मैरिक्यूरिक एसिड। फेनिल मैरिक्यूरिक एसिड को हम क्या करेंगे, स्प्रे कर देंगे प्लांट में, तो ट्रांसपिरेशन की एक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये एंटी ट्रांसपिरेट एजेंट होते हैं। AMB यानी कि स्टोमेटल क्लोजनिंग, ये क्या करते हैं, स्टोमेटा को ही क्लोज कर देते हैं। जब स्टोमेटा ओपन ही नहीं होगा, क्लोज ही रहेगा, तो किसी भी कंडीशन में वाटर जो होगा वो लॉस ही नहीं होगा, ना वेपर की कंडीशन में, ना ही आपकी किसी भी कंडीशन में। फिर होता है एस्पिरिन, एस्पिरिन, सैलिसिलिक एसिड, ये सारे क्या है, इनका स्प्रे कर देते हैं तो प्लांट में ट्रांसपिरेशन की एक्टिविटी कम हो जाती है। अब देखो ट्रांसपिरेशन रेशियो भी पूछा जाता है, जिसे हम TR, क्या इसको सिंबल कैसे, कैपिटल T डॉट कैपिटल R, TR भी बोलते हैं। ये क्या है, लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल नंबर ऑफ पर कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स मॉलिक्यूल, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल्स का जो लॉस है वो किसके सापेक्ष देखा जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल के। जैसे एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल है, उसको लॉस करने के लिए कितने वाटर मॉलिक्यूल्स चाहिए होंगे। तो इसके तो ट्रांसपिरेशन रेशियो के बेस पर प्लांट्स को 3 टाइप में डिवाइड किया गया, C3 प्लांट, C4 प्लांट और CAM प्लांट। अब C3 प्लांट थे, इसका क्या था, 1 कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करने के लिए 500 वाटर मॉलिक्यूल्स चाहिए, यानी कि भाई 500 बहुत ज्यादा है। तो नेचर ने क्या किया, फिर 3 आपका ये 3C प्लांट थे, फिर C4 प्लांट का ऑर्गेनाइजेशन किया कि C4 प्लांट बनाया। बोले अरे ये C3 प्लांट तो बहुत ही ज्यादा लॉस कर रहे हैं वाटर का, तो फिर नेचर ने इस तरह के प्लांट बनाए, C4 प्लांट। ये क्या थे, 250 वाटर मॉलिक्यूल 1 वाटर कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए चाहिए। और आपका कैम यानी कि CAM, ये प्लांट में आपके 50 वाटर मॉलिक्यूल चाहिए एक कार्बन मोनोऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए। तो कहाँ क्या हमें याद रखना है, एक तो ट्रांसपिरेशन याद रखना है, जो कि आपका क्या है, मतलब आपके 3 टाइप्स होता है, लॉस ऑफ वाटर होता है, स्टोमेटल होता है, आपका क्यूटिकल होता है, और टेंटिकाइल्स होता है। स्टोमेटल एपरेटस में क्या याद रखना है, सब्सिडरी सेल, गार्ड सेल और आपका स्टोमेटा। अब यार आप गार्ड सेल की 2 फीचर्स है कि उसका जो इनर सेल होता है वो थिक होता है आउटर सेल की अपेक्षा, और उसमें क्या होते हैं आपके रेडियल अरेंजमेंट में क्या होते हैं, माइक्रोफाइब्रिल्स होते हैं जो कि सेलुलोजिक होते हैं। फिर 2 साइंटिस्ट थे, उन्होंने बोला कि नेसेसरी, क्यूटिस ने क्या बोला कि आपका ट्रांसपिरेशन इज अ नेसेसरी एवरी सेल, दूसरे ने बोला अनअवॉइडेबल। ठीक है, अब इसके बाद आपका आता है एंटी ट्रांसपिरेंट आपका PMA, ABA और एस्पिरिन, सैलिसिलिक एसिड, इनका स्प्रे कर देते हैं तो प्लांट में ट्रांसपिरेशन की एक्टिविटी कम हो जाती है। ट्रांसपिरेशन रेशियो भी होता है TR, वो कैसे निकलता है, यानी कि लॉस ऑफ वाटर किसके ग्रेटर देन आपके लॉस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने के लिए कितने वाटर मॉलिक्यूल चाहिए, इसके बेस पे हमने प्लांट को 3 टाइप में डिवाइड कर दिया, C3 प्लांट, C4 और CAM प्लांट। C3 जा 500 मॉलिक्यूल चाहिए वाटर मॉलिक्यूल 1 कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने के लिए, और आपका C4 प्लांट में आपका 250 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर रिड्यूस टू 1 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। और आपका कैम प्लांट जो है, CAM प्लांट, इनमें क्या था, 50 मॉलिक्यूल नीडेड टू द 1 मॉलिक्यूल ऑफ रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड। तो समझ लगा आपको ट्रांसपिरेशन की यहाँ पर एक्टिविटी, ये सब आपको ट्रांसपिरेशन में याद रखना है। किससे मेजर करते हैं, पोटोमीटर, मेजरमेंट ऑफ द ट्रांसपिरेशन इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, पोटोमीटर। और क्या करते हैं आपका, मेजर टी स्टोमेटल पोर को मेजर करते हैं। तो समझ आया कि यहाँ पर आपका ट्रांसपिरेशन का पूरा कंसेप्ट लगभग कंप्लीट होता है, और इससे ज्यादा आपके क्वेश्चन इस पोर्शन से नहीं बनते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि स्टोमेटा ओपनिंग एंड क्लोजिंग कि किस तरह ओपन होते हैं, उसमें भी आपकी थ्योरीज हैं, 2 थ्योरी हैं जो बहुत कॉमन है,
वो जो थ्योरी का फिगर आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है वही फिगर हम एक्सप्लेन करेंगे। तो हम नेक्स्ट पार्ट में आपका स्टोमेटा थ्योरी को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आपका ट्रांसपोरेशन पूरा हुआ है। आपको सब समझ में आया होगा ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि कुछ भी मैंने छोड़ा नहीं है और सब कुछ सिंपल सरल शब्दों में आपके सामने रखा है। इससे ज्यादा सरल करके कोई भी नहीं पढ़ा सकता है जितनी सरल लैंग्वेज में मैं पढ़ा रही हूँ। और आपके एनसीईआरटी में भी लिखा है, सब आपको पढ़ना है और पढ़ के आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाने वाला है। तो आगे हम देखेंगे आपका फेमस थ्योरी ऑफ स्टोमेटा ओपनिंग एंड क्लोजिंग का।